श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो इन सब में हूँ, सारे चीज़ जितने भी है सृष्टि में एक एक को लेकर के कुछ चीज़ों पदार्थों को लेकर के भगवान ने बताया कि ये सब मुझ में प्रोत है। ठीक है, मुझ में ही पिरोया गया सब, जैसे माला में जो धागे में जो हम करते हैं माला, इसी तरह है। अच्छा, और भगवान कहते हैं ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि। ये सारे भाव जो भी है राजोगुण सत्वगुण और तमोगुण, ये भाव की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? मुझ में, मुझसे ही इनकी उत्पत्ति हो रही है। और त्रिभिर्गुणमय, और भगवान के एवं भूतमपि परमेश्वरम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम सर्वभूतात्मानं निर्गुणम संसार दोष बीज प्रदाह कारणम माम न अभिजानाति जगत इति अनुक्रोशम दर्शयति भगवान। तो ऐसा मेरा जो स्वरूप है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, इस जैसे मैं सबका ईश्वर हूँ, और ऐसे मुझको मैं और संसार बीज प्रदाह कारणम, मैं कौन हूँ? मैं सारे संसार के जो बीज है उसको दाह करने वाला, दहन करने वाला। मैं तो, लोग मेरी ओर देखते हैं तो मेरी दृष्टि से ही उनके जो बीज है संसार के बीज सारे दग्ध हो जाते हैं, है ना। मुझ ऐसे जो मुझको न अभिजानाति जगत, ऐसे मैं उपलब्ध हूँ, सर्वव्याप्त हूँ और आनंद प्रदान करने वाला हूँ, संसार से जो सबको बचाकर ऊपर अपने स्वरूप के ओर खींच कर ले जाने वाला हूँ। तो भी ये लोग जो हैं
मुझको जान नहीं सक रहा है। ये जगत इति न अभिजानाति, ये जगत मुझे मेरे स्वरूप को पहचान नहीं पा रहा है। जगत माने जनाः अनुक्रोशम दर्शयति, इस तरह का जो खेद भगवान प्रकट कर रहे हैं। तच्च किन निमित्तम जगत अज्ञानम इति उच्यते, क्या इसका अज्ञान का क्या कारण है? ये त्रिविर्गुणमयिर्भाव ही ये भी सर्वमिदम जगत मोहितम। ये क्या है? ये तीन जो गुण है, गुण विकार ही राग द्वेष मोहादि प्रकार ही। ये गुणों के कारण, राग और द्वेष और मोह के कारण, इन गुणों के द्वारा राग द्वेष मोहादि गुण विकार ही। गुणों का विकार क्या है? राग द्वेष और मोह। इन तीन विकारों के कारण भाव ही पदार्थ ही ये भी माने यथोक्त ही सर्वमिदम प्राणिजातम मोहितम जगत अविवेकताम आपादितम। माने ये सारे इन तीनों चीज विकार, गुणों का विकार क्या है? राग द्वेष और मोह। ये तीनों मिलकर सभी प्राणियों को, जगत में जितने भी प्राणी हैं सबको अविवेक में डाल दिया। सारे प्राणी अविवेक में बस बिठा दिया, अविवेक में ही बिठा दिया। अज्ञानम आपादितम अविवेकताम आपादितम न अभिजानाति माम एभ्यो यथोक्तेभ्यो गुणेभ्यः परम व्यतिरिक्तम विलक्षणम च अव्ययम व्यवरहितम जन्मादि सर्वभाव विकार वर्जितम इत्यर्थः। मैं कौन हूँ? इन सबसे परे हूँ जो हूँ, इससे विलक्षण, गुणों से विलक्षण। गुण तो परिवर्तनशील है, मैं तो शाश्वत हूँ, शुद्ध स्वरूप हूँ और इन सबसे परे हूँ। मुझ जो परमेश्वर है, परम मुझ जो है मेरा स्वरूप क्या है, इस सबसे अतिरिक्त ऊपर जो बैठा हूँ, मुझको जन्मादि सर्वभाव विकार वर्जितम, और मुझ में कोई विकार नहीं है। जन्म और भाव इस तरह का जो विकार मुझ में बिल्कुल नहीं है, मैं सबसे मुक्त हूँ। ऐसा मुझ ईश्वर को ये जान नहीं सकता। न भी जानाति येभ्यः माम परम अव्ययम, मैं कौन हूँ? अव्यय परमात्मा हूँ। अच्छा, कथम पुनः दैवी मेताम त्रिगुणात्मिकाम वैष्णवी मायाम अतिक्रामंती। तो भगवान तो कह देते हैं कि सारे जगत इसमें फंसा हुआ है, ये तीनों मिलकर माने राग द्वेष और मोह में पड़ गए हैं सभी प्राणी, फिर और ये तो माया के जाल में फंस गए हैं, और इन सबसे मुक्ति कैसी होगी फिर? और ये आपकी माया है, तो आपकी माया को पार करना ये जीव के लिए कोई बात नहीं बनती। सोचो, ये तो अनंत सागर हो समझो, और अनंत सागर को एक जीव उपाधि के साथ पार करना, तैर करके जाना असंभव। ठीक है, कोई जो नाला है, जो थोड़ा छोटी सी नदी है, ओ तो कुछ पानी बह रही है, तो उसको तब पार कर सकते हैं। संसार सागर को पार करना असंभव एक जीव के लिए। और कोई ये माया को पार करना चाहते हैं, तो जब आप पार करना चाहते हैं तो फिर अहंकार के या दर्प के कारण या मेहनत करके मैं पार करूंगा, और माया को मैं जाल को फंसा चीर कर मैं बाहर निकल जाता हूं, ये हमारे अपने हाथ में नहीं है, ये आसान नहीं है। तो क्या करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं फिर कथम अतिक्रामंती इति उच्यते। तो इसका तार कैसे करे, इसका पार तरती कैसे, तैरना कैसे, उस पार जाना कैसे जाना है? तो भगवान कहते हैं, ये बड़ा विशिष्ट श्लोक है, सब जानते हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो इसके मतलब हो गया, देखिए सारे सभी प्राणी जीव इस मोह जाल में फंस गया, ठीक है, पहली बात। और मैं फंसा हूं इसके जानकारी के लिए न जाने कितने जन्म लग जाते हैं। अब देखिए, ये तो पहले जरूर जानकारी जरूर है ना, मैं बंधन में हूं, तो आप पहले विश्वास करते हैं कि नहीं? और आदमी सोचता है कि मैं तो बिल्कुल मुक्त हूं, मैं जो चाहता हूं वो कर सकता हूं।
रोकने वाला कौन है मुझे? अरे भैया तुम बंधन में हो, तुम मोह में पड़ गया। जैसे कि एक बार एक प्रसंग में, एक प्रवचन में, स्वामी विवेकानंद जी के प्रवचन में लंदन में हुई ये बात, तो बीच में जो विवेकानंद जी कह रहे थे कि हिप्नोटिज्म, यूर हिप्नोटाइजर, ये ऑल ऑफ यू आर हिप्नोटाइज्ड, आप मोह में पड़ गए हैं, आप नहीं जान रहे हैं। ये इंग्लैंड में कहे वो एक भाषण में। तो उनका जो इतना प्रभावित हो गया एक सज्जन, और उठकर कहने लगे कि स्वामी जी, आप अभी अपनी भाषा और जो आप एक वक्तृत्व है ना, अपना जो वक्तृत्व का को दिखाकर मुझको हिप्नोटाइज कर गया। एक्चुअली आप हमको हिप्नोटाइज कर रहे हैं अपनी भाषा से, अपने प्रसंग से, प्रवचन से। तो विवेकानंद जी कहते हैं, आई एम नॉट हिप्नोटाइजिंग यू विथ न्यू थॉट्स, आई एम डी हिप्नोटाइजिंग यू, यू आर ऑलरेडी हिप्नोटाइजर करके बोल दिया। भाई पहले जानो कि मैं इस जाल में फंस गया हूं, मोह में फंस गया हूं। इसको लोग मूर्ख है। अब हम देखो, हमको ये कितना, हम जैसे कि एक भयंकर बीमारी जब आ जाती है ना, जिसके बारे में रोगी न सुना या रोगी के परिवार भी नहीं सुने, और डॉक्टर जानते हैं ये क्या किसके कितनी मुश्किल में पड़ गया है, ये भयंकर रोग में ये पड़ गया। और जैसे गांव के लोग जाते हैं, अच्छा जी बुखार है तो ठीक है, मगर और कुछ निकलता है, परीक्षा जो डायग्नोस्टिक करके परीक्षा में निकला और कुछ भयंकर बीमारी, उसको समझाने के लिए भी डॉक्टर के पास कोई पदजाल नहीं है, क्योंकि ये अनपढ़ आदमी है, गांव से आया है, उनकी पत्नी या पति जो भी है, तो पति आया गांव से, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो कैसे समझाए? तो पहला तुम जानो कि तुम कितने मुश्किल में पड़ा हो अभी। ये जानना, जानकारी पहुंचाने के लिए भी कोई इतना ज्ञान चाहिए ना, इतना ज्ञान भी इसके पास नहीं है। समझ में आ रही की बात नहीं? उतना ज्ञान भी इसके पास नहीं है समझने के लिए भी। अब क्या समझाएं? वो सोचता है कि बुखार आ गया, 2-3 दिन गोली दे दीजिए, और बोलता है कि कितने दिन खानी है गोली, तो गोलियां तो बोलता है कि 10 दिन देनी है कम से कम, और 4-6 महीने हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, ऑपरेशन करना। उसको समझ में नहीं आता ये सारे बात। बोलते हैं कुछ ना कुछ दवा लिख दीजिए, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। इसी तरह ये पहला हम सबको ये, यदि एक इतना ज्ञान मिल गया कि ये हम सब माया के जाल में फंसे हैं, हमारी जो सोच है, विचार है, व्यवहार है, वास्तव में ये सब मिथ्या जगत है। जो मैं सोच रहा हूं, कर रहा हूं, वास्तव में कुछ भी सच नहीं है, स्वप्नशील है, कोई सच नहीं इसमें। इस जगत के सुख में सुख नहीं है, दुख में दुख भी नहीं है, क्योंकि सुख और दुख दोनों मिथ्या ही है। मगर मैं इतना फंस गया हूं कि शरीर के साथ तादात्म्य के कारण, परिवार के साथ तादात्म्य के कारण, तो पहला खुद को जानो कि मैं कहाँ हूं, कहाँ फंस गया हूं, पहली बात है। वो जानने के बाद, इसलिए भगवान कहते हैं कि ये तो मेरी माया है, इतनी जबरदस्त माया है कि खुद नहीं जान सका कि मैं माया में फंस गया हूं। बात समझ आ रही है कि नहीं बताओ? हमको लगता है कि सब ठीक है, सब ठीक है। एक बात हो गई। अभी भगवान कहते हैं ये माया है, क्या है? दैवी, देवस्य मम ईश्वरस्य विष्णोः स्वभूता। अब देखिए, ये जो मैं जिसकी जो माया के बारे में मैं कह रहा हूं, व्याख्यान दे रहा हूं, भगवान कहते हैं कि ये माया ऐसी माया नहीं है, क्योंकि ये माया में ये दैवी माया है, माने इसमें दिव धातु का मतलब प्रकाश। ये जड़ प्रकृति नहीं है, ये ऐसी जो सिंपल प्रकृति नहीं है, इसमें तेज है, तेजस है, इसमें प्रकाश है, रोशनी है। और ये माया जो शक्ति है मुझ में है, कहीं बाहर नहीं है,
वो तो मुझ में ही है। ये शक्ति कुछ किस में है? मुझ में है। और ये मेरी माया है, मतलब मेरी शक्ति है। क्यों? आप कोई किसी चीज को लेकर के मेरी चीज आप जब कहते हैं, इसका मतलब क्या है? वो चीज आपके अधीन में है, तभी आप कह सकते हैं कि ये चीज मेरी है। मेरी है माने मेरे अधीन में है। कह तो देते मेरे शरीर है, मेरा शरीर में क्या शरीर, इस शरीर आपके अधीन में है क्या? नहीं है। मेरे मन आप कहेंगे तो आपके अधीन में है क्या? प्रयोग तो हम करते हैं, शब्दों का प्रयोग। ये मेरे मन है, मेरी बुद्धि है, मेरा मन है, मेरा ही शरीर है, मगर इन पर हमारा कोई लागू या कोई नियंत्रित्व नहीं है। तो कहते तो मेरे भगवान कहते मेरी माया ने बिल्कुल मेरे अधीन में है ये। भैया ये माया भगवान के ईश्वर के अधीन में है, इसीलिए भगवान कहते हैं ये मेरे अधीन में है, तो इसीलिए तुम जब मेरे पास आ जाओगे तो काम बनता है, क्योंकि मेरे अधीन में है, मेरी बात तो सुनेगी। और मेरे अलावा इस स्थिति में और कोई नहीं है। देखिए सारे देवताएं भी माया में फंस गए। भगवान शंकराचार्य जी क्या कहते हैं कि वास्तव में ईश्वर से परे कौन है? परमात्मा ही है। ईश्वर से परे परमात्मा ही है और कोई नहीं है। जहां की हालांकि सृष्टि में जितने भी देवताएं हैं सब माया में ही है। माया से मोहित हो गए, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे, इंद्र भगवान भोग मोहित, तो देवता है वो भी मोहित हो गया। भगवान श्री कृष्ण के लीला में हम देखते हैं कि नहीं, ब्रह्म मोहित हो गया कि नहीं? देखिए भागवत में तो माया के अलावा इसके ऊपर और कोई नहीं है, नंबर 1। और मेरी माया, ये मेरी माया है, मेरी अधीन में है। और किसी के पास तुम जाओगे, चाहे कुछ कुछ चीजें मिल सकते हैं मगर मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति का मतलब क्या है? माया को पार करना। माया को पार करना माने किसके शरण में जाना है आपको? ईश्वर के ही शरण में जाना है। क्यों? ईश्वर ही माया से परे है और ईश्वर के अधीन में ही ये माया है और किसी के अधीन में नहीं है। अब युक्ति संगत हो गई कि नहीं बात? हाँ, कहते हैं कि व्यवहार में कहते किन से कह लेने से ये काम करेगा, ओहदे का पहला ढूंढो। कौन कहने से ये काम करता है बताओ? किसे कहलाना है? वो मिनिस्टर मंत्री से कहला दो, हो जाएगा काम। तो आ जाकर बोलते आप कहने से काम हो जाएगा, आप बताइए जरा। मेरी बात नहीं सुनते हैं ये लोग। अफसर जो है वो नहीं सुनता मेरी बात, आप कह दीजिए। तो हम कहते किस व्यक्ति के द्वारा उसको समझाने से वो समझ में आ जाता है उसको। हम ऐसा हम खोज करते हैं कि नहीं बताओ? इसी तरह ये माया जो है इसमें प्रकाश है, सामर्थ्य है, क्योंकि क्या कहते हैं ये माया अघटित घटना पटीयसी माया, अघटित घटना पटीयसी माया। जो वास्तव में बिल्कुल संभव नहीं है वो माया संभव करके दिखा देती है। तो माया के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है क्योंकि ये माया है। तो भगवान कहते हैं मम ईश्वरस्य माने विष्णु हो, विष्णु का ये माया है स्वभूता, ये दैवी माया है। ये सिंपल मेरी पत्नी है, ये मेरी कंट्रोल में है, मेरे अधीन में है, मेरी शक्ति है, ये उसमें दैवत्व है। तो दैवी माया माने देवस्य मम ईश्वरस्य विष्णोः स्वभूता ही यस्माद्, इसीलिए येषा यथोक्ता गुणमयी, ये माया का क्या स्वरूप है? सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी रूपी माया गुणमयी। मम माया, ये तो मेरी माया है भाई, मम माया। इसलिए माया के साथ युद्ध करके, माया के प्रति दुश्मनी भाव रखकर
माया को फिर डांटना, माया को जीत लूंगा, ये जिद करके ईश्वर के पास कोई नहीं पहुंच सकता। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं हाथ जोड़ दो ये माया के सामने, नम्र हो जाओ। इतना भी गर्व और अहंकार दिखाया तो जीव का स्वरूप क्या है, जीव का साइज क्या है बताओ। हमने देखा है कि नहीं श्वेताश्वतरोपनिषद में उपाधि का जो एक बाल के कोण में एक 100 भाग, और 100 भाग में एक भाग निकाल के उसको 100 भाग करके इतना परिमाण है इसका साइज। स्वरूपतः तत्वतः अनंत, उपाधिबद्ध हो गया, इतना हो गया छोटा। इसमें क्या हो सकता है, वो क्या कर सकता है। हमारे गुरुजी कहते थे तेजोमानंद जी, एक छींक आए तो रोक नहीं सकता आदमी, बताओ। बोलते थे ट्राई करो, कहां ट्राई करना, नाक बंद के तो मुंह से निकल जाता है। फिर हमारा अधिकार किसमें है भाई, एक घमंड की बात ही है। तो इसलिए हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, ये अनंत शक्ति। ईश्वर तो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो इसकी माया कितनी पावरफुल जबरदस्त हो सकती है बता, सोचो। जिस शक्ति के द्वारा ये सारे ब्रह्मांड घूम रहा है विश्व में, अनेक ब्रह्मांड, एक नहीं, और ब्रह्मांड के अंदर इसके गर्भ में क्या क्या है, क्या छिपी है, ये महर्षि लोग, महात्मा लोग भी जान नहीं सकते ये लोग भी। क्यों नहीं जान सकते, इतना विस्तार है। अब इसलिए महात्मा लोग कहते हैं भैया, अब एक एक किसी विद्या के प्रति आप अपनी दृष्टि लगाकर देखो, सब विद्या, एक एक विद्या की ओर देखो, एक एक विद्या अनंत दिखती है हमको, इसका अंत नहीं है। अब ज्योतिष शास्त्र ले लो, ये कितना गंभीर है, वो अध्यात्म शास्त्र वो भी गंभीर है, योग शास्त्र वो गंभीर है। किसी भी विज्ञान के प्रति आप नजर लगाकर देखोगे वो तो अनंत ही है। जितना आप देख सकते हो, जितना जान, अब वो तो पागल हो जाओगे आज पे। इसलिए ये बाहर की दुनिया में ये माया का इतना बड़ा विस्तार है कि कोई भी व्यक्ति इसका स्वरूप या इसका अंत या इसका आदि कोई जान नहीं सकता। इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं भाई, जिसके द्वारा ये सब जाना जा रहा है उसको जानो, अपने आप को जानो, बात बन गई। इसलिए उपनिषद में यह प्रश्न आया कि गुरुजी, ये महात्मा जी बताइए कि किस चीज को जानने से सब कुछ जाना गया ऐसा भाव होता है, ऐसा ये सब कुछ जाना जाता है, वो बताओ। अब कितने चीजों के पीछे कितना ज्ञान प्राप्त करो, और हमारा जो ज्ञान है, हाँ, जब तक वो चीज पड़ी है वो चीज का जो ज्ञान हो सकता है, वो चीज ही बदल गया तो क्या करें, तो ज्ञान क्या करें लेकर के। जैसे कि पुराने जमाने में जो रेडियो है, वो रेडियो टेक्नोलॉजी मैंने सीख लिया तो वो टेक्नोलॉजी नहीं है अभी, उस टेक्नोलॉजी से बनी कोई रेडियो भी नहीं है अभी। अब क्या इसका प्रयोग करेंगे आप। इसलिए कहते हैं कि जब ये टैक्योन्स करके एक जो पदार्थ है, जब उसके जो लोग साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि ये टैक्योन्स हो सकता है तो फिर E=mc² जो आइंस्टाइन सिद्धांत, वो भी गलत हो जाएगा। नई जानकारी के साथ फिर अपना जो मूल्य है, अपना जो सिद्धांत जिसको आधार बनाकर आप अपने सिद्धांतों को बनाया, वो सारे का सारा मंजिल एकदम टूट होकर पड़ जाएगा नीचे, तोड़कर टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। जैसे कि मृत्यु, जैसे कि जीव शरीर छोड़ते ही सारा कुछ, सब कुछ जितना वो मेहनत से वो कमाया बनाया और इस पर अहंकार के साथ बैठ गया, सारा एकदम भस्म, कुछ भी नहीं रह जाता। और दोबारा उस व्यक्ति से मिलना भी नहीं हो सकता, मिलेगा तो भी वो याद नहीं रख सकता और आप भी भूल जाओगे। ये वास्तव है। आप कोई कहते हैं कि मैं 10 जन्म से आपके साथ हूं, अच्छा वाला 10 जन्म का जो कम से कम वो चरित्र सुना के बताओ, सुना दो, बोले याद नहीं है। फिर ये कैसे कह रहे हो, मुझे ऐसा लगता है,
ये माया जो है, इसके माया के बारे में समझाओ, माया के मतलब क्या है, ये पहले ये इसको जानना छोड़ दो। बस ये समझना है कि माया है, माया ये दैवी माया है, और उस पर देवत्व माने भगवान का जो है, और भगवान का ही है, ईश्वर का ईश्वर की माया है ये, और माया उनमें ही है, ब्रह्माश्रयी माया, ये स्वतंत्र नहीं है और ब्रह्म के अधीन में है, ईश्वर के अधीन है, ईश्वर इसका मालिक है, ईश्वर के अलावा और कोई मालिक नहीं है, बाकी सभी लोग इस माया से ही बांधा गया। और माया से पार करना हो तो ये माया दुरत्यया दुखेन अत्ययः अतिक्रमणम यस्या सा दुरत्यया। जिस चीज को पार करना बहुत ही बड़ा कठिन है उसको कहते हैं दुरत्यया। अत्यय मैंने पार करना, अतिक्रमण करना, पार करना, तरना, तैरना। दुखे ना, ये तो इसीलिए ना जब हम सब आसन लगाते हैं या पूजा पे बैठते हैं, अहंकार के साथ बैठ गए, आज मैं ब्रह्म को जानकर ही उठूंगा। तुम कौन है भैया जानने वाला? आज मैं 1 घंटा बैठूंगा, जान तू कौन है? ऐसा भगवान जब सुन लिया तो ऐसे तूफान शोर मचा देता है अंतःकरण में। तूफान किसकी? तूफान वृत्तियों की। आप डर के मारे आंख खोलकर बैठ को जाओगे उधर से भाग के, भाई मेरे से नहीं हो रहा है ध्यान। इसलिए जीव के लिए नम्रता से रहना ही अच्छा है, विनम्र भाव। क्योंकि दुखे ना अति। अब भगवान कहते हैं, महात्मा लोग कहते हैं, भाई स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ये दुरत्यय है। फिर लोग कहते हैं कि कोई शॉर्टकट मेथड दिखा दो। भगवान खुद ही कह रहे इस पार को करना अत्यंत कठिन है, तो मैं ऐसा एक व्यापार प्रकटन जैसा प्रकटन कर दूं कि 2 दिन में आपको मोक्ष दिला देता हूं, ये क्या आसन सिखा देता हूं, ये योग सिखा देता हूं, आइए 1000 रुपया या 10,000 रुपया। बनता क्या काम? भगवान खुद ही कह रहे हैं कि दुरत्यय अत्यंत कठिन है इसको पार करना। और इतने साथ जा क्यों बेवकूफ़ी क्या है, एक अज्ञानी व्यक्ति अपने आप को समझता है कि मैं ज्ञानी हो गया हूं, अब मेरे आत्म साक्षात्कार हो गया। तो इसका प्रमाण क्या है? अब शरीर के स्तर से एक ऊपर नहीं उठा, एक इंच भी। इंच के बाद तो ऐसा मैं कह रहा हूं, इंच करके शरीर के साथ तादाद इतना जोरदार है। तो एक मैं गुरु हूं, मैं एक मैसेंजर ऑफ गॉड हूं। पागल है क्या? हाँ, लोग भी बेवकूफ लोग हैं। और महात्मा लोग, गुरुदेव और सभी महात्मा लोग कहते हैं जो जीवन मुक्त हो गया वो कभी नहीं कहता कि मैं ब्रह्म को जान लिया, क्योंकि जिसने कहा ब्रह्म को जाना वो नहीं जाना। उपनिषद तो कहती है। और गुरुदेव अच्छी मजे से कहते हैं कि इट्स ए शेम ऑन योर पार्ट टू टेल दैट यू डोंट नो योरसेल्फ टिल नाउ। इसलिए जो महात्मा रियलाइज हो गए वो चुपचाप बैठ जाता है, क्योंकि वो कैसे कहें दुनिया को अपनी बेवकूफ को घोषणा करना। बेवकूफापन को घोषणा करना होता है कि मैं अभी तक बेवकूफ रहा, आज ही रियलाइज हुआ। तो लोग हंसेंगे, मैंने अपने आप को अभी तक तो अपने आप को नहीं जानता है। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि जो रियलाइज हुआ तो चुपचाप बैठ जाता है। भाई ये शर्म की बात है, मैं अपने आप को नहीं जाना अभी तक। तो ये कैसा संभव? दुरत्यय बोलते हैं भगवान। वो तो पार करना कठिन है, मैं खुद ही कह रहा हूं, मान लेता हूं। भगवान कह रहे मैं खुद ही कहता हूं ये तो दुरत्यय है, अत्यंत कठिन है, मगर एक ही रास्ता है। भाई फिर क्या करें? तत्र एवं सति सर्वधर्मान परित्यज्य मामेव मायाविनम स्वात्मभूतम सर्वात्मना ये प्रपद्यन्ते। ये ऐसे होने के कारण, इस कारण से एवं सति
हाँ, फिर सर्वधर्मान परित्यज्य, आखिर वो यही कहेंगे ना गीता का अंतिम चरम श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसी यहीं पे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एव, मैं कौन हूं? मायाविनम, मैं मैजिशियन हूं, मैजिक को दिखा रहा हूं। मायाविनम स्वात्मभूतम सर्वात्मना, इसलिए मैं कहता हूं आपको, आप जो है साधना भी भगवान के हाथ में ही है। हमको एक बार हमारे एक महात्मा जी ने कहा कि उन्होंने एक बार, ये बद्रीनाथ में एक महात्मा संत है, अभी पता नहीं अभी है कि नहीं, उनको दर्शन भी किया मैं कुछ साल पहले, तो अभी है, जीवित है, तो वो भी योग साधना। तो ये महात्मा जी उनके पास जाकर रहते थे, और एक बार उन्होंने पूछा, एक दिन ये महात्मा जी हमको बताया क्लास में कि मैं जब वहाँ गया उनके साथ रहा, और एक दिन सवेरे मैं चाय बनाते बनाते, उनके लिए बनाते बनाते, दोनों महात्मा लोग हैं, बनाते बनाते मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए महात्मा जी, ध्यान कब लगता है, ध्यान कब लग सकता है? उन्होंने तुरंत जवाब दिया, जब ईश्वर की अनुग्रह हो, दया हो, तब हो सकता है। जैसे कि मैं कहता हूं कि कोई एक व्यक्ति घर के अंदर बैठा है, वो दरवाजा कब खोल सकता है? जब तुम खटखटाएगा, मगर कब तक खटखटाऊं? तब तक वो नहीं खोलेगा, खटखटाते रहना। मैं नहीं खटाए तो वो कैसे जाने कि आप उनके घर के सामने बाहर बैठे हैं और आना चाहता है अंदर? इसी तरह फिर हमको क्या करना है भाई, रोज सुबह बैठकर पूजा में या बाद में आएंगे श्लोक, बैठो और भगवान के दरवाजे के सामने, उनके दरबार के सामने बाहर खड़े हो जाओ और दरवाजा खटखटाते रहो, और वो खुलेगा दरवाजा एक दिन। तो रोज एक समय निकालकर दरवाजा पुकारते रहना, भगवान मैं हूं, मुझे बोलो मत, अंदर आने दो। यही ध्यान का जो परिश्रम, ध्यान में मैं आपको आगे आएंगे श्लोक में। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, बाकी सभी धर्मों को, शारीरिक धर्म, मानसिक धर्म, जितने भी धर्म हैं, ये सभी इन धर्मों को छोड़ देने का, त्याग देना, क्योंकि केवल परमात्मा ईश्वर ही ये सब कुछ कर रहा है, वही उन्हीं के हाथ में हूं, और जैसा वो मुझसे खिलवाता है मैं वैसे खेलता हूं। ये भी भगवान बता दिया, भगवद गीता में बता दिया, ईश्वर हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। जैसे कि सभी जीवों को एक एक यंत्र पर मैं चढ़ाकर मैं घुमा रहा हूं, इसी तरह सारे जीव को, इन्हीं जीवों को मैं घुमा रहा हूं यंत्र पर चढ़ाकर। ये माया यंत्र है, वो भी कह दिया भगवान। और ये भी याद रखना कि अनुग्रह का कारण कोई नहीं हो सकता, मैंने बार बार बता रहा हूं आपको। ये अनुग्रह का कारण क्या हो सकता है? ग्रेस। ग्रेस का कारण क्या है? कुछ नहीं। फिर जीव को क्या करना चाहिए? भगवान जैसे उपदेश दिया करो, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। वर्तमान में अभी सबके लिए, खास करके अभी वर्तमान में उपनिषद से ज्यादा गीता का जो उपदेश, जो बोध है, वो आवश्यक है जनों के लिए, क्योंकि कैसे जीना वो नहीं जान सकता, फिर उपनिषदों के बारे में क्या सोच सकता है वो। एक महात्मा जी सत्संग हुआ तो वो यही कह रहे थे कि अभी इस समय अभी गीता का बोध ही कराना है, इससे ज्यादा और कोई जरूरी नहीं, क्योंकि गीता समझाते हैं हमको कि जीवन में क्या करना है, कैसे रहना है, ये सब सारे चीजें जरूरी है। पहले इसको जानो। तो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेव मायाविनम स्वात्मभूतम सर्वात्मना। सर्वात्मना माने दिल से, पूर्ण रूप से, सर्वात्मना, होल हार्टेडली। सर्वात्मना का मतलब भगवान ही सर्व सब कुछ है, वही सर्व है। तो सर्वात्मना भाव माने होल हार्टेडली, स्वात्मभूतम सर्वात्मना ये प्रपद्यन्ते। सर्वात्म भाव से, सर्वात्म भाव से माने
पूर्ण रूप से, दिल से, हमें कुछ और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, परमात्मा मंदिर क्यों जा रहे हो भाई? आजकल बोलता हूँ कि बेटी की शादी नहीं हुई इसलिए जा रहा हूं। सत्संग में आज क्यों जा रहे हो? बस दिल ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है, इसीलिए थोड़ा शांति के लिए जा रहा हूं। माने हमारा जो पूजा पाठ या मंदिर में जाना या सत्संग सुनना केवल परमात्मा के लिए ही नहीं है, उससे ज्यादा व्यवहार के लिए, थोड़ा व्यवहार में थोड़ा तेज बनने के लिए इनके सहारा हम लेते हैं। तो भगवान कहते हैं सर्वात्मा न माने मैं भगवान मंदिर जा रहा हूं। किसके लिए जा रहे? किसके लिए जाते? बेवकूफ, मंदिर में भगवान के लिए जाते हैं। तेरे मांग क्या है? मांग कुछ है ही नहीं, भगवान ही मेरे मांग है। तीर्थ यात्रा क्यों जा रहे हैं भाई? मन भटकता है, इसीलिए मैं भटकूं मन के साथ और उनको भटकाना दे देता हूं। कहां कहां लेके जाऊंगा इधर पुण्य क्षेत्र में? किसके, काहे के लिए? भगवान के लिए, या और क्या है? और कोई प्रयोजन नहीं होता मां में, क्योंकि बाकी प्रयोजन मांगने वाले होंगे, वो आगे बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी। मगर ये जो माया को जो पार करना चाहता है, भगवान कह रहे तब मेरे पास ही हम, मेरे ही शरण लो। एक अच्छा उदाहरण दिया करते थे कुछ लोग कि मैं किसी दोस्त के घर चला गया। दोस्त के घर के बाहर गेट के ऊपर लिखा हुआ है कुत्ता है अंदर संभालना, ठीक है, जागृता, सावधान, ठीक है। मैं थोड़ा हल्का सा गेट खोल के देखा, बड़े भयंकर राक्षस जैसे आलसी संदर्भ देख रहे हैं। मैं तो डर गया। फिर तुरंत मैं गेट बंद करके बाहर ही खड़ा था। वो मुझे देख रहा है, वो जो जगह होती है ऐसा कौन आया है करके। अब देखो मेरी हिम्मत होती है कि अंदर खोलने का? नहीं होता है। फिर बाहर से पुकार रहा हूं, अंदर जाना है मुझे, दोस्त से मिलना है ना, तो उसका नाम लेकर के इतना जोर जोर से पुकार रहा हूं, वो तो आता नहीं। जब मेरे भाग्यवश उसको कहीं उस कमरे में, जो गेट का आगे जो कमरा है बालकनी के पास बगल वाले, उस कमरे में आया, मैं चिल्लाते रहा हूं। तब उसने सुना कि कौन है भाई करके, आधा घंटा घंटे के पास बड़े महल से बंगला से उस जब बालकनी के पास आ गया, कमरे बालकनी के बगल में जो कमरे में आया, तो मेरी चीत्कार सुना। फिर बालकनी में आया, फिर देखा, मुझे बोला कि कोई बात नहीं अंदर आ जाओ, मेरी कुत्ता है। भाई तू तेरी कुत्ता तो तेरी है, मगर कैसे आऊं अंदर? बोले टॉमी कुछ मत करना, ये मेरा दोस्त है, चुप रहो, ऊपर से चिल्लाया। वो तो बड़े सुशिक्षित कुत्ता है वो तो। और देखा ऊपर, अच्छा ये तेरा दोस्त है क्या? मैं क्या करूं, बैठ जाओ उधर। बोलते अब आ जाओ। मेरी हिम्मत होती है क्या? उसने कह दिया बैठो, कुत्ता बैठ गया, कुत्ता तो बैठ गया, मगर मेरी हिम्मत होती क्या? बोले मैं नहीं होता, मैं यहाँ नहीं आ सकता भाई। तो क्या क्या भरोसा है ऊपर नहीं आएगा? और वो वेलकम कर रहा है अंदर करके, मैं और भी डर गया। वो बोलता वो तेरे प्यार से वेलकम कर रहा है। अरे भाई तेरे प्यार के कुत्ता को पता नहीं मैं क्या करूं, मैं नहीं आऊंगा। तो आखिर में वही स्वयं नीचे उतर कर कुत्ता को एक चेन से बांध दिया, अपने हाथ में पकड़ा, उन्होंने दरवाजा खोला, तब मैं अंदर आना होता है कि नहीं। इसीलिए मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आते हैं, मुझको जो पकड़ता है मालिक को, तभी वो ही पार करा देता है। माया को आत्मा को, भैया तुम ऐसा मत कहो कि तुम आ जाओ, भरोसा कोई नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। वो स्वयं नीचे उतर कर वो कुत्ता को पकड़ता है, पर अब तुम आ जाओ, अब तुम तो भरोसा रख सकते हो। और जरूर रख सकता हूं। यही होता है कि नहीं घरों में, जो मालिक पकड़, वो बोलने से नहीं सुनता। मैं कोई बात नहीं, बैठ जाओ, कुछ नहीं कर। क्या कुछ नहीं कर? पहले बांधो उसको। तो हॉस्पिटल मुझे जाना पड़ता, तेरे को नहीं। पहले 14 इंजेक्शन अब तो हो गया है, बस एक ही इंजेक्शन में चल जाएगा काम। फिर भी ये कौन परेशान है? पहले पकड़ो यार, भरोसा नहीं है। इसी तरह मामे मुझे प्रपद्यन्ते, और ऐसा प्रपद्य माने ऐसे मेरे पास आ जाओ
और कोई फिर लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। भगवान के पास क्यों जा रहे हो, फिर दुनिया के लिए ऐसा मत कहो। इसमें कोई व्यवहार नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं जो बिल्कुल व्यवहार के लिए नहीं जाता गुरु के पास, गुरु उनका आदर करते हैं, बिठा देते हैं। मैं अनुभव से कह रहा हूं, कई महात्मा लोग, और लोग सोचते हैं कि आपको बिठा देते हैं हमारे गुरु, हम सबको फिर बिठाते नहीं। और गुरु कहते हैं, आप बोलते हैं हमसे कि आपका ऐसा कोई व्यवहार नहीं है, इसलिए बैठ जाओ। बाकी जो लोग हैं ना, दिमाग खाते हैं, वो व्यवहार के लिए आते हैं। तुम तो मेरे लिए आए हो। हम भी कहते हैं स्वामी जी आपके देखने के लिए आए हैं महात्मा जी, और हमारा कोई अभिप्राय नहीं है, कोई कुछ नहीं चाहिए, हम बस बैठने के लिए आए, पास में बैठ जाओ तो बैठ जाओ। वो भी प्रेम से बात करते हैं, क्योंकि व्यवहार नहीं है। तो दुनिया के व्यवहार के लिए, व्यवहार चलाने के लिए, दुनिया से कुछ मांग के लिए या कुछ प्राप्त करने के लिए जगत में जब हम ईश्वर के पास चले जाते हैं, वो तो ठीक है, वो दे देगा भी ईश्वर, मगर वो माया से आपको पार नहीं कर देता है। क्योंकि आप ईश्वर के पास ईश्वर के लिए नहीं गए, और कुछ काम के लिए गए, प्रेम से नहीं गए। ते मायाविनम स्वात्मभूतम सर्वात्मना ये प्रपद्यन्ते ते मायाम एताम सर्वभूत मोहिनीम, जो सबको मोहित करने वाली जो माया है, तरंती माने अतिक्रामंती, ये सबको मोहित करने वाले जो ये माया है। भाई किसको मोहित नहीं करेगी ये माया? ईश्वर को ही। ईश्वर के अलावा सब कुछ मोह में पड़ गए, सारे देवताएं मोह में हैं। क्योंकि भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं अपने भाष्य में, परमात्मा अद्वय भावम परमात्मा अद्वय भावम अपेक्षा देवता अपि असुरा एव, देवता लोग भी असुर लोग ही है भगवान शंकराचार्य जी के भाष्य में। क्यों? क्योंकि जिसका अनुभव में अद्वय भाव का अनुभव नहीं हुआ, वो देवता भी वो असुर में ही, असुर ही है वास्तव में। कोई फर्क नहीं देखा। आचार्य शंकराचार्य के सामने देवता और मनुष्य जो भी हो, सब अपने अपने अहंकार में, अंधकार में, माया में फंसे हुए हैं, इसीलिए सब असुर ही है उनके वाक्य में, भगवान जी के। तो उनके महात्माओं के सामने सब एक ही है। तो दो ही श्रेणी के लोग हैं। जो लोग माया को पार किया वो एक श्रेणी है, सब बाकी सब जो माया के अंदर पड़ गए वो एक श्रेणी है। अब क्या फर्क पड़ता है, सपने में आप राजा बने या रानी बने, या नहीं तो आप एक मालिक बना, क्या फर्क पड़ता है बताओ? कोई फर्क नहीं है। इसलिए हमारा जो अहंकार है, सोच है, हमारा जो ज्ञान है, वो सब बिल्कुल बेकार है। आप मानेंगे नहीं, मैं एक बार उदाहरण देता हूं कि जो स्मृति जो मेमोरी, तो जनरल नॉलेज के, साधारण ज्ञान के, विज्ञान साधारण ज्ञान, जनरल नॉलेज के बारे में कुछ लोग ऐसा भर देता है इंफॉर्मेशन पूरा, कुछ भी पूछो बोल देते हैं कि ये आज मुझे एक वीडियो मिली, कोई एक छोटा सा बच्चा, उससे पूछा जा रहा है इस देश का राजधानी क्या है, उस देश का राजधानी क्या है, हमने कभी नहीं सुना। वो लगातार बोलते जा रहा है, उच्चारण ठीक नहीं, इतना छोटा है, बोलते हैं कि हाउ इंटेलिजेंट ही इज। अब मैं एक बाद में सोचने के बाद, कोई जीनियस करके मुझे वो कोई एक लिखे भेजा, जीनियस है करके, तो ठीक है, वो व्यवहार में जो है वो कहेंगे आप, मुझे इसको मैं अभी ज़्यादा उठाना चाहता मुद्दा। मगर एक बात है कि जो ज्ञान आपको जब चाहे, जो आसान से मिल सकता है, उसको याद क्यों रखना? सोचो जरा। और हंगेरी कैपिटल क्या है, अरे जो कोई किससे पूछो, क्या जरूरी है क्या वो ज्ञान? सोचो जरा। वो अहंकार बढ़ाने वाली चीज ही है वो, तो काम के लायक है क्या?
और लोग उसी को तारीफ करते हैं। हम लोग स्वामी जी आप जानते हैं, मैं जानना नहीं चाहता हूं भाई। कोई बच्चे रिडल पूछते हैं हमसे कभी कभी, मैं आई डोंट वांट टू थिंक, यू ओनली टेल द आंसर। तो कब से सोचो, सोचने की इंटरेस्ट ही नहीं है, क्या रिडल है तो तुम बोल दो मस्ती के लिए। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ, कभी हार देता हूँ, कभी कुछ जवाब दे देता हूँ। मैं कोई क्या इससे प्रभावित होते हैं क्या? तो सर कचरे से भर गए, उस कचरा को लेकर के हम बोलते हैं हमारे बड़े ज्ञानी हैं। और एक बात है, जितना अनुभव उतना चरित्र का ज्ञान, जितना चरित्र का ज्ञान आपको होता है उसको लेकर के आपका अपना अहंकार। समझ आ रही की बात है? जो भी चरित्र आपने स्वयं देखा, अपने जीवन में अनुभव किया, दुनिया के जो भी चरित्र घटना घटी, अच्छा क्या फायदा है? कोई प्रयोजन है क्या इससे साथ? ऐसा ज्ञान क्या है? अच्छा ये अच्छे सूत्र, जीवन का सूत्र याद किया तो काम आएगा, तो गीता का श्लोक याद किया तो काम आएगा, बहुत व्यवहार में काम आता है कि नहीं बताओ? जब तक आप जिंदा है तब तक इसका काम आएगा, छोड़ने के बाद भी काम आ जाता है। उपनिषदों का ज्ञान काम आएगा, जो रामायण महाभारत भागवत में पुराणों में जो सूत्र या कहानियां हैं वो काम आएगा, किसी को बता सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं। हंगेरी का कैपिटल बोल सकते, किसको क्या फायदा? तो मैंने जो निरर्थक ज्ञान को स्वीकार करके उसको अपने अंतःकरण में बिठाकर, जैसे समोसों में आलू भर जाता है उससे जरा हमको ऐसे बेकार निरर्थक ज्ञान के साथ ज्ञान को जो भरकर, हाँ ठोस कर भरा, उसको भर दिया और उसको ऊपर बैठकर अपना अपना अहंकार प्रकट करना कि मैं इतना ज्ञानी हूं। इससे अच्छा गीता का श्लोक याद किया, अच्छी बात है, क्योंकि एक श्लोक ये भी ऐसे बहुत सारे अहंकार छोड़ो ऐसे श्लोक आ गया, तो गीता का मैं श्लोक को याद किया, पढ़ते पढ़ते एक श्लोक भी आ गया कि अहंकार छोड़ो, भगवान उपदेश दिया, वो याद करते अहंकार भी चला जाता है। मैं गीता सारे गीता का मैंने अध्ययन किया, सब याद रखता हूँ, सुनाते सुनाते ये अहंकार मैं सबको याद किया, सभी श्लोकों को याद किया, ये अहंकार तोड़ने वाली श्लोक भी इसी में है। तो ऐसे चीजों को याद करने से फायदा है जीवन में, व्यवहार में, शांति के लिए, समृद्धि के लिए, धर्म के लिए, सुख के लिए एक काम आएगा। तो जीव का अहंकार इसलिए मोहिनी, ये मोहित करने वाले ज्ञान, ये बेकार ज्ञान बिठाकर माया हमको फंसा रही है। बेकार कर्म करके उन्हीं कर्मों को देख करके हम सोचते हैं कि बड़े बड़े कर्म किया मैंने। तो मायामेताम सर्वभूत मोहिनीम तरंती अतिक्रामंती संसार बंधनात् मुच्यन्ते इति अर्थः। इसका मतलब संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसलिए इतना समय लिया। तो ईश्वर की शरण ले लेना बस, पर अहंकार छोड़कर हमारे भाई प्रभु, आज झांझ बैठने से पहले ये सोचना है, ध्यान पूजा करने से पहले, भाई आज मन लगा तो ईश्वर की कृपा है, नहीं लगा तो भी कृपा ही है। कोशिश मैं करता हूं, प्रभु की प्रेरणा, प्रभु की आशीर्वाद चाहिए। ऐसा नहीं उठ के फिर आज नहीं बना, आज मैं मूर्ख हूं, मैं बेकार हूं, मैं पापी हूं, ये तुम कौन करने वाला है? बेकार अपने आप तो जो उपनिषद कहती है तो ब्रह्म हो, और अपने आप को कहते हैं कि पापी हूं। मैं इसलिए मैं ये श्लोक कभी नहीं पढ़ता हूं, पापो हम पाप कर्माणम पापात्मा पाप संभव, कभी देखा मैं ये पढ़ते हुए श्लोक? मैंने कभी नहीं पढ़ता हूं। आप प्रदक्षिण नमस्कार करके बस छोड़ दो, बस इतना है।
न तो लोग पापात्मा पाप संभव, ये क्या अपने बारे में हिस्ट्री, मैं पापात्मा हूं, पाप संभव हूं, मैं पाप से पैदा हुआ हूं। और भगवान और श्री कृष्ण और ऊपर से तू ब्रह्म हो, यही याद करो। पाई पाई माम कृपया देवा, मैं पापी हूं। बकवास। पाप संभवा, पापात्मा। तो यदि त्वाम प्रपन्ना मायाम एताम तरंती कस्मात् त्वाम एव सर्वे न प्रपद्यन्ते। अच्छा ये बात बताइए भगवान, यदि आपके पास आने से सभी लोग माया को पार कर देते हैं, पर ये बताओ सब लोग आपके पास क्यों नहीं जाते हैं माया पार करने के लिए? आसान तो है ही, बड़ा आसान है माया को पार करना। कैसे आसान है? बस मेरे पास आ जाओ, बैठो आराम से मेरे सामने दरबार में, मैं बुला लेता हूं। भाई दरबार में बिठाया, कोई सेवक आके आपको बिठा दिया दरबार में, बोलते हैं कि बस मालिक बुलाएंगे आपको, काम बन गया कि नहीं बताओ? तो इंतजार में बैठो, करना क्या है आपको? दरबार में सुरक्षित है, सुशिक्षित है, सुरक्षित है आप। और बाहर देखा तो इतनी गर्मी या तेज हवा, माया के जो तूफान जो चल रहे बाहर, दरबार के बाहर, इससे अच्छा दरबार में बैठो, बैठ के इंतजार में बैठो, लगने तो जन्म जन्म, क्या फर्क पड़ता है? सुरक्षित है कि नहीं दरबार में? लगने दो। तो यदि त्वाम प्रपन्ना, यदि आपके पास शरण हुए मनुष्य को, सभी लोगों को माया से पार करना बड़ा आसान हो जाता है, कस्मात् त्वामेव सर्वे न प्रपद्यन्ते। क्यों भैया ये भगवान आपके पास, आपका जो शरण में कोई नहीं आते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं, क्यों? इसका क्या कारण है? तो भगवान कहते हैं नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः न मां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः न माम परमेश्वरम दुष्कृतिनः। ये तो दुष्कृति, दुष्कृति माने जो पाप करने, पाप कारिणः, पाप कर्म करने वाले। ये पाप कर्म क्या होता है बताओ? पाप कर्म माने कर्म करने के बाद, कोई भी कर्म आप करने के बाद यदि आपका अंतःकरण उद्विन्न हो गया हो तो वो पाप है। बस इसका यही परिचय। कर्म के बाद कोई भी छोटा सा कर्म भी करो, कुछ भी कर्म करो आप, कर्म के बाद आपके मन में शांतपूर्ण वातावरण छा गए, सुख मिली, आनंद हुआ, शांति है मन में, तो फिर सोचो कि ये पुण्य कर्म है। तो भय या राग या द्वेष, काम के बाद किसी तरह का उद्वेग, उद्वेग में ही सब आ गया, इसलिए उद्वेग कह दिया मैंने। चंचल जो भी है, तो वो कर्म पाप है। हाँ वो थॉट में ही होता है ना। तो मैंने ऐसे क्यों सोचा, बेचारा लगता है कि नहीं? कभी किसी के बाद बुरा सोचा, बुराई सोचने के बाद लगता है कि मैंने सोचना नहीं था। इसीलिए आप गुस्से में हो, कोई एक जब गुस्से में है, कोई दरवाजा खटखटाया, अंदर आया वेडिंग कार्ड लेकर के,
तो आशीर्वाद देने बजाय बोला तो तू भी फंसने जा रहे हो उसमें, फंसो, पता लग जाएगा, जाओ। ये बेचारा डर के मारे वो चला जाता है कि नहीं, फिर बाद में आपको लगता है गुस्से में क्या क्या कह दिया मैंने। बेचारा वो शादी कर रहे हैं, मेरी शादी तो बिगड़ गई, ये मतलब नहीं कि सबकी शादी ऐसी हो। आशीर्वाद दो, प्रेम दो, तुरंत अपने भावनाओं को बताओ, बदलो। तो पॉज रखो, पॉज स्विच बटन कर दो, गुस्सा का पॉज, पॉज, आप बोलो, हंसते हंसते बात करो, जाने के बाद फिर रिलीज करो पॉज बटन, फिर शुरू करो। तो विचार में भी हमको लगता है कि क्यों ऐसा सोचा मन में, किसी का बुराई मत सोचो। तो दुष्कृतिनः पाप कारणः, एक है पाप कारण, और पाप कारण माने पूर्वजन्म के कारण भी है। पाप कर्म इतना इकट्ठा हो गया, पहले उसको वो इतना बादल जैसा बहुत छा गया, अंधकार ही अंधकार है, काला बादल, रोशनी का जो नाम तक भी उसको पता नहीं लग रहा है उसको, इतना अंधकार में बैठ गया दुष्कृति के कारण। तो उनको समझ में नहीं आता है। आप किसी जो मूर्ख व्यक्ति है, जो दुष्कृति वाला है, इतना पाप करते हैं उसको, जैसे कि अभी देखिए कितना हिंसाकांड हो रहा है दुनिया में, उसको क्या क्या समझा सकते हैं आप उसको? कुछ भी नहीं। आप पहले गए तो आपको मार देता है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति को क्या समझा सकता है? भगवान ने उसको हटा, उड़ा दो, दुनिया से उड़ा दो, वही धर्म है। वो जो अपने सिद्धांत को लेकर के सोचता है कि यही सिद्धांत करेक्ट है, सही है, बाकी सब लोग बेकार है, जीने लायक नहीं है पृथ्वी पे, और वेद कहते हैं कि भगवान एक ही है, मगर अनेक लोग अनेक रूप से दृष्टि से देखते हैं। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ये हमारा वेद का ज्ञान है। इसलिए सभी लोग इस देश में, इस संस्कृति के अंदर सब लोग आ सकते हैं, सबको हमने स्वीकार किया। तो मूढ़ाः पाप कारणः, मूढ़ा दुष्कृत पाप कारणः, मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः, नराणां मध्ये अधमाः। मूढ़ा माने मूर्ख लोग, अविवेकी। मूर्ख का मतलब दूसरा है, माने एक व्याख्यान है कि जो तुरंत आने वाले जो कर्म है, दिखने वाले कर्म को ही देखता है, काम को, उसका परिणाम दूर आने वाले कर्म, उसका जो परिणाम है उसको देख नहीं सकता, जो वो मूर्ख है। माने तुरंत आंखों के सामने जो लाभ मिल सकता है उसी लाभ को और देखते हैं, इसके नतीजा जो आगे दूर काल में होने वाला है, क्या क्या परिणाम होने वाला है, इसका क्या नुकसान करने वाला है व्यक्ति को, खुद को और दुनिया को या सोसाइटी को, वो देख नहीं सकता, वो मूर्ख है। भाई इतना शराब पी रहे हो, क्यों शराब पी रहे हो? खराब, ये स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, जब होगा तब देख लेंगे। तू गृहस्थ हो, थोड़ा पैसा बचा के रहो, दान दक्षिणा भी दो, अपने लिए भी रखो, एक गृहस्थ का धर्म में रखने में कोई पाप नहीं है। कभी तो बीमार हो जाओगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, अचानक पैसा चाहे तो ऐसा पूरा खर्च मत करो, उड़ाओ मत पैसा, बचा के रखो। बोलता है किसने देखा, दूर की बात, मैं जीऊंगा कि 100 साल या 50 साल, तो अभी उड़ाओ। ये मूर्ख है। ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल जो माइजर जो बैठा है वो भी गलत है, कंजूस, बिल्कुल कंजूस, वो भी गलत है। तो दूर परिणामी को जो देख नहीं सकता वही मूढ़ है। वर्तमान में जो आंखों के सामने दिख रहा है उसी में रमते हैं।
बात समझ में आ रही है? तो मूढ़ है, मूर्ख है, बस ये दुनिया तुरंत सुख के लिए वो चाहता है, अतिशीघ्र सुख के लिए। तो मूढ़ाहा। और नराधमाहा, नराणा मध्य अधमाहा, निकृष्टाहा। और निकृष्ट लोग हैं, सोच में निकृष्ट, व्यवहार में निकृष्ट, आचार में निकृष्ट। निकृष्ट माने जो मानव जाति के जो अनुसार जैसा व्यवहार करना है उस तरह व्यवहार नहीं करता। मुंह खोला तो बदबू, बात किया तो बदबू, कुछ काम किया तो बदबू, व्यवहार की में बदबू। निकृष्ट व्यक्ति तो वास्तव में समाज में जीने के जो लायक नहीं है, बिल्कुल। नागरिक, जो नागरिक कहते हैं ना, नागरिक बिल्कुल नहीं है वो, जिसको हम कहते हैं जेंटलमैन, वो जेंटल कुछ भी नहीं है। वो समझदार व्यक्ति कुछ भी नहीं है। तो नराधमा, तो बात करने की तरीका भी ठीक नहीं है, व्यवहार भी ठीक नहीं, पाप करने लग जाता है, बुराई बुराई जीवन में उसके द्वारा किया जा रहा है। ऐसे जो निकृष्ट व्यक्ति है, तेज, और ये सभी तीन लोग माने नराधमा, मूढ़ और दुष्कृति लोग, वास्तव में इन सब में बस अनुस्यूत है, अलग अलग नहीं है। दुष्कृति के कारण मूर्ख बन गया हो, मूर्ख के कारण नराधम बन गया हो, तो अलग अलग श्रेणियों में बैठे हैं। तो भगवान कहते हैं माया अपहृत ज्ञानाहा, क्योंकि ये सभी मूर्खों का जो ज्ञान है, जितना भी जो ज्ञान माने कम से कम जो विवेक ज्ञान, धर्म का ज्ञान, सब अपहरण किया गया। इसका अपहरण माया के द्वारा। समझाने के बावजूद भी जो नहीं समझा सकता है, किसको समझ नहीं आ रहा है उसको, आपको समझ में आ रहा है ना? तो है ना, अपहृत ज्ञान, इसका ज्ञान का छीन लिया गया। हमें क्या कह रहा हूं आपको, लोगों में देख रहा हूं, उनसे अपने आप को बचाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। अपहृत ज्ञानाः माने समुचित ज्ञानाः आसुरं बाहुं हिंसानृतादि लक्षणम आश्रिताः। सम्मुचित ज्ञान, सम्मुचित ज्ञान माने छीन लिया गया ज्ञान माया द्वारा। छीन लिया माने संस्कार का भूल गया, धर्म को भूल गया, संस्कार को भूल गया। मैं एक व्यक्ति हूँ, समाज में रह रहा हूँ, इस तरह का व्यवहार करना गलत है, मेरे द्वारा इस तरह के जो बातें निकलनी नहीं चाहिए, मुंह से निकलना नहीं चाहिए। मैं ये कुछ भी नहीं है। तो ज्ञान उसका छीन लिया गया। आसुरम भावम हिंसानुदाद लक्षणम आश्रिता। इनका आश्रय क्या है? हिंसा और झूठ बोलना, सबको मारपीट करना, मारना, हिंसा। अनुत, हिंसा माने काया वाचा और मनसा, काया वाचा मनसा, हिंसा करना, अनुत आदि लक्षणम, और झूठ बोलना। मुंह खोला तो झूठ ही झूठ है, झूठ के अलावा कोई निकलता नहीं। जो व्यक्ति हर वाक्य में एक झूठ निकलता है, अभी उसे क्या बात करें? बस ऐसे जो लोग हैं, इसके कारण न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः, क्योंकि माया अपहृत ज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। ऐसे इस तरह के जो लोग हैं, उनको मेरे शरण में आना मुश्किल है। वे लोग मेरे और देखते भी नहीं, सोचते भी नहीं, बहुत दूर है। चलो उनमें कैसा परिवर्तन लावे? इसमें परिवर्तन, उस इस तरह के व्यक्ति के अंदर परिवर्तन होना हो
तो प्रकृति करेगी। ऐसा भयंकर अनुभव दिलाकर रोगग्रस्त बना दिया, अब कोई सहारा नहीं मिलता और अपना अहंकार टूट गया, सब खोया। जिस माहौल में रहते तो माहौल छिन्न भिन्न हो गया। जैसे दोस्त लोग रह करके उसके जो समर्थन करते थे वो भी कोई नहीं आते हैं, वो अकेला हो गया दुनिया में और सहन नहीं कर सकता है ऐसा दुख, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, बौद्धिक दुख। कोई मदद देने के लिए कोई नहीं आता, सारे पाप याद आ गए और अंदर भी तड़प रहे हैं, बाहर भी तड़पना हो रहा है। तब उसको भगवान, हो या न हो भरोसा तो नहीं है, होगा तो फायदा होता है ना। यदि भगवान है तो फायदा होता है कि नहीं। शंका है, शंका के साथ भगवान को याद करता है, भगवान यदि तू हो तो। ऐसे भी प्रार्थना करने वाले बहुत है दुनिया में, ओ लॉर्ड इफ यू आर देयर, यदि आप हो तो मेरी बात सुनना। तब उसमें को चूर्ण चूर्ण कर देती है माया। भगवान चाहे किसी को भी ऐसा अनुभव दिला देता है कि पूछो मत। एक क्षण पहले तार जैसे आकाश में चमक रहा है, दूसरा क्षण पाताल में गिर गया है। कीर्ति और अपकीर्ति, कीर्तिमान को अपकीर्ति प्राप्त करना कितना समय लगता है बताओ। क्षण। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो गलत काम करते हैं तो बस हो गए अपकीर्ति। उनको भी आक्षेप नहीं करना चाहिए हमको, ये माया का खेल है। न जाने किसको किस रूप से भगवान सिखाना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, कोई भरोसा नहीं है। भाई जितना बड़ा पेड़ उतना हवा। भाई अच्छा है स्वामी जी, मेरे अमर कीर्ति नहीं, कुछ नहीं है। भाई घर पे तो आपकी कीर्ति है, अपनी ही कीर्ति है कि नहीं, सोसाइटी में थोड़ी कीर्ति है कि नहीं है। ऐसा व्यक्ति है पहचानते है कि नहीं है, उसके उन सबके सामने अपनी कीर्ति है कि नहीं है। तो उस कीर्ति से आप गिर गया हो तो आपको भयंकर दुख होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। सबके सामने घर का मालिक, यजमान, घर का जो बड़े व्यक्ति उम्र में और काम भी योगदान सब करता है, अचानक पता लगा कि ये तो चोरी करके सारे परिवार को खिला रहा है, गिर जाता है कि नहीं। सिनेमा में देखा है कि नहीं, सिनेमा में पिक्चर्स में। तो कीर्ति और अपकीर्ति, तो नराधमा दुष्कृति मूढ़ाः न प्रपज्यन्ते। नारद जी को भगवान दिखाए कि नहीं अपनी माया, उनको संसारी बना दिया। कुछ नहीं किया, बेचारा पानी लेने के लिए एक नदी में डुबकी लिया, बस वो डुबकी में ही इतना सारा दिखा दिया। हजारों जन्म गुजर गए नारद जी का, एक क्षण में भगवान के कदम में बैठे हो गए। बोले महाप्रभु तुम क्या कर सकते हो, तेरी माया तो फिर नो कहो क्या है। और एक दूसरी कहानी भी है, तो नारद जी भी बैठ गए कोई किसी ब्याह के लिए स्वयंवर में, तो सबको नारद जी का मुंह बंदर जैसा दिखाई देंगे। वो अपने आप को सुंदर करके देख रहे हैं, भगवान बंदर जैसे उनको सबको दर्शन करा रहे, बंदर बैठे हैं। नारद जी कुछ नहीं जान सका, मेरी सुंदर मूर्ति है, मैं हूं। तो क्या है भैया, भगवान आपको बंदर जैसे, तू हो सकता है सुंदर, पर लोग देख रहे कि आपको एक बंदर के रूप में देख रहे हैं।
कोई पार नहीं हो सकता इस माया। तो कभी भी किसी को भी भगवान खेल सकते हैं किसी के साथ। इसलिए माया के सामने कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं है। तो ईश्वर के शरण में जाना है, भगवान खुद कह रहे हैं ना। इसलिए विवेकानंद जी से एक व्यक्ति ने पूछा कि माया 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 आप कुछ कहते हैं और ये क्या है, कैसे है ये सब कुछ, तो ये भगवान ने किसने बनाया, कैसे है उसका, ये सृष्टि किसने की, क्यों किया, कैसे किया, और ऐसा क्यों हो रहा है दुनिया में, ऐसा सब कुछ हो रहा है, एक हो रहा है। तो वो बड़े प्रश्न। तो विवेकानंद ने कहा, भैया इस तुम्हारे प्रश्नों का जवाब तुम जब माया पर्दा को पार करोगे तब तुमको उत्तर मिल जाता है। अच्छा, बोलो वो ठीक है, तो तब तक जवाब नहीं मिलेगा? बोले नहीं मिलेगा। ऐसा तो प्रश्न पूछ रहे, इसका जवाब पार करो तब मेरे को मिलेगा तेरे को। और विवेकानंद जी थोड़ा बाद में जोड़ देते हैं और एक वाक्य, और जो जिसने पार किया वो इस तरह का प्रश्न कभी नहीं करता। मजी बात है ना, तो सृष्टि क्यों है, बोले जो जिसने पार किया वो नहीं पूछता है। कभी नहीं पूछता है। एक गुरु कभी नहीं पूछता इतना तू बेवकूफ क्यों हो, पूछता क्या? वो जानते हैं पूछने की क्या बात है। पूछने की क्या बात है, तो बेवकूफ है, बेवकूफ है। वो भी जानते हैं मूर्ख है, में सब सारे वासनाएं छिपी है, पड़ी है, वो जानते हैं। गुरु कहते भाई तो रहने दो, मैं देख लूंगा, तो मेरे पास रहो, बस धीरे धीरे हो जाएगा इलाज। डॉक्टर के पास जाओगे, नाचो तिरुपति, बोले बस हमारे पास भर्ती हो जाओ, हम लोग करेंगे तुम्हारा मसाज पूरा, हम जो खाना खिलाएंगे वो खाते रहना, हम जो मसाज देंगे उसको प्राप्त करते रहना, बस बिल दे देना बाद में, पैसा बाद में आखिर में, तो 1 लाख 2 लाख जो भी है, मगर हम जो करते हैं उसको बस मान लो, तुम कुछ मत सोचो रिपोर्ट कैसी है क्या है, तुम बस भर्ती हो जाओ, बाकी हम देख लेंगे। डॉक्टर जब आप ऑपरेशन करते समय मेरे आंख खुल गए तो खुलेगा नहीं, भरोसा रखो, मैं तो खुलने नहीं देता हूं। तो भरोसा रखो और सो जाओ चुपचाप, ठीक है? थोड़ा विश्वास रखो। असुरम भाव आश्रिता, असुर भाव को अपनाकर हिंसा। इसीलिए दुष्कृति लोग जो है मुझे याद नहीं करते, समझ भी नहीं आते उनको, हम तो चुप बोल देते हैं। अच्छा, अब कई लोग हैं, किसने एक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो जिड्डू कृष्णमूर्ति का दोस्त है, वो दोनों एक है, बट जिड्डू कृष्णमूर्ति टोल्ड अबाउट हिम, आई पिटी हिम। वो दो इतने साल के बाद, 40-50 साल के बाद, उसका तो न गॉड है, ये है वो है, सबको गाली दे रहे हैं, अपना अपना एक सिद्धांत निकाला, सबको यही बोलते रहते हैं, ये बकवास है वो बकवास है, विद घृणा आकर में मर गया ओल्ड मैन। अब क्या नाम तक ही पता नहीं लोगों को, क्यों जानते नहीं कि अननेसेसरी टाइम वेस्ट। तो जीवन भर भगवान को याद नहीं किया, शास्त्र को नहीं माना, वेद को नहीं माना, किसी गुरु को नहीं माना, सिद्धांत को नहीं माना, धर्म को नहीं माना, बस एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलेक्ट, रैशनल इंटेलेक्ट, वो अपने आप को समझते हैं, वो रैशनल भी नहीं है वास्तव में। स्तुतिमत तर्कोनुसंधीयता, आचार्य शंकराचार्य क्या कहते हैं साधना पंचकम में, तर्क करो मगर वो तर्क श्रुति के अनुसार होना चाहिए। श्रुति से विमुख होकर तो अपना तर्क करने लग गया तो गया। श्रुतिमत तर्कोनुसंधीयता, श्रुति के अभिप्राय में, श्रुति के अनुसार जो श्रुति में जो तर्क दिया गया
उस तर्क के साथ अपने आप को अनुसंधान करके शास्त्र को समझो। वंडरफुल थिंग। तो ये पुनः नरोत्तमाः पुण्यकर्माणः, मगर दुष्कृति के बारे में आपने बता दिया कि ये लोग मेरे को मेरे अस्तित्व तक मानते भी नहीं, बिल्कुल मानते नहीं, मूर्ख लोग हैं। तो ये पुनः नरोत्तमाः पुण्यकर्माणः, और किसने, ठीक है, पाप कर्माणः के बारे में सुन लिया, दुष्कृति है, पापकारी है ये लोग, फिर इनके बारे में बताओ। नरोत्तमा, नराणाम उत्तम, उत्तम लोग, श्रेष्ठ लोग हैं इन मनुष्यों में। पुण्य कर्माणः, पुण्य कर्म के कारण वे क्या है उनके बारे में, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कहते हैं पुण्य कर्मणः, जितना भी आप पुण्य किए हैं ना, ये अच्छे लोग हैं, क्योंकि ना ये लोग बार बार भगवान की ओर दौड़ते हैं। आपने यदि पुण्य कर्म किया हो, सब चीज के लिए भगवान के पास ही दौड़ते हैं आप। कुछ भी हो, दौड़ो भगवान के पास, पूछो भगवान से, भगवान के शरण लेते हैं, भगवान को ही समर्पण करते हैं, भगवान के सामने प्रस्तुत करते हैं हमारी समस्या। तो उनके जीवन में भगवान ही एक केंद्र बन जाता है सब चीज के लिए। भगवान कहते हैं तुमको जो चाहिए भाई, हमको जो भी कुछ चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, भगवान को पास जाते हैं। तो भगवान सबको बुलाते हैं। एक गुरु है, गुरु के पास भी सब लोग जाते हैं। भाई शादी नहीं हुआ, होना हो, गुरु के पास जाओ, आशीर्वाद ले। बच्चा नहीं हुआ तो गुरु के पास जाओ, नौकरी नहीं मिली तो गुरु के पास जाओ, स्वास्थ्य बिगड़ गया तो गुरु के पास जाओ, घर बनाना है गुरु के पास जाओ, घर का जो गृह प्रवेश करना हो गुरु के पास जाओ, जन्मदिन मना रहे गुरु के पास जाओ। तो एक गुरु ही केंद्र बन जाए या भगवान। मगर उनमें क्या सब लोग एक ही तरह, नहीं, 4 प्रकार के श्रेणी लोग हैं। सब लोग एक ही मानते नहीं, सब कुछ ज्ञान चाहिए गुरु के पास जाओ, कीर्ति चाहिए गुरु के पास जाओ। आपने सुना है ना महाभारत में, जब भीष्माचार्य जी पूछते हैं भगवान मुझसे क्यों कह लेते हैं ये सब, ये सारा बोध युधिष्ठिर के लिए, आप तो हैं इधर, आप ही समझाइए, मैं तो इस स्थिति में बैठा हूँ, सोया हूँ, मेरा शरीर ठीक नहीं है, अभी हजारों हजारों बाण घुस गए हैं, मुझे क्या दिक्कों दिशाओं का ज्ञान भी नहीं हो रहा है, प्यास है, भूख है, बड़े मैं परेशान में हूँ, दुख भोग रहा हूँ। इस समय आप आकर के मुझसे कह रहे हैं कि आप उनको बोध दो। बोलते भगवान पहले आशीर्वाद दे दिया, सारा दुख दूर हो जाए, प्यास भूख नहीं लगेगी, स्वस्थ हो जाएगा, इस अवस्था में भी तुमको आराम मिलेगी, पहले आशीर्वाद दे दिया। देख आप बोलो, अब मैं बोल, अब तो ठीक हो गया भगवान। भीष्माचार्य जी बोला कि अब मैं क्या बोलूँ, आप तो है ना, आप बताओ। तो ये तो चीटिंग है ये तो चीटिंग है, पहले ऐसा बोल दिया तो मैं सब सारे दुखों को दूर कर दिया मैंने, अब तो बताओ। बोले एक, अब बोलते हैं मैं क्यों बताऊं, आप है ना, ये तो चीटिंग है कि नहीं। भीष्माचार्य जी, भगवान बोलते हैं भाई मेरी कीर्ति मैं बढ़ाना नहीं चाहता हूँ विश्व दुनिया में, मैं मेरे भक्तों की जो कीर्ति है उसको आगे ले जाना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ, भक्तों को, शिष्यों को कीर्तिमान बनाना चाहता हूँ। इसीलिए मेरा ये अभिरुचि है, मेरी अभिरुचि यही है कि तुम्हारी कीर्ति बढ़े, तुम्हारा नाम रोशन में आ जाए। कि भीष्माचार्य जी ने बोध कराया युधिष्ठिर को अंतिम अवस्था में, ऐसी कीर्ति मुझे नहीं चाहिए, तुमको देना चाहता हूं। देखिए
तो चतुर्विधा, 4 प्रकार के लोग हैं। चतुष्प्रकारा भजन्ते सेवन्ते माम जनाः सुकृतिनः, ये लोग सुकृति लोग हैं। 4 प्रकार के लोग मेरी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, भजन करते हैं। पुण्य कर्माणा, क्योंकि ये पुण्य कर्म वाले हैं। भाई पुण्य कर्म किया इसीलिए ऐसा विचार आ रहा है कि भगवान या गुरु के पास जाएं। देखिए फेस्टिवल के दिन चलो मंदिर जाएं, गुरु के पास जाओ, कुछ एक पेटी दे दो, मिठाई की पेटी, डिब्बा, फल दे दो, आशीर्वाद लो, ये संस्कार है। जन्मदिन है, भाई फोन करके पहले आज मेरा जन्मदिन है स्वामी जी, और किसी को नहीं बोलते ना फोन करके, सबको मैं पहले आपको बोल रहा हूं, आशीर्वाद दे दीजिए। यह अच्छा है, पुण्य कर्माना। पुण्य कर्म किए इसलिए ऐसे विचार आते हैं। पहली बात है। 4 प्रकार के लोग हैं। एक है आर्त, आर्त माने आर्ति परिगृहीत, तस्कर व्याघ्र रोगादिना अभिभूतो आपन्न, अभिभूत आपन्न, पहला बात है। आर्त, जो आर्त माने जो ना, ये लोग ना बार बार नहीं सोचते, जब अगर कोई मुश्किल में पड़ गए भगवान को याद करते हैं। ये भगवान के रखे हैं, भूला नहीं। मगर आर्त माने आर्ति परिगृहीत, मुश्किल में पड़ गए, दुख में पड़ गए, मैं दुख का जो कारण है उसको हटाना चाहता है। आर्ति कौन है? जो कुछ भी दुख का कारण है अपने जीवन में, उस दुख का कारण को हटाने के लिए जो भगवान के पास ही जाता है वो आरती है, और कहीं नहीं जाएगा। मेरे दुख का कारण क्या है? जो कुछ भी हो भगवान के पास जाओ। दुख का कारण हो सकता है तस्कर, चोर भय, मैं अभी अकेला हूं, घर पे अकेला हूं, अकेले ही हूं, दरवाजा अकेले सब चले गए, न जाने कौन कौन आ सकता है, चोर भी आ सकता है, भगवान मुझे चोर से बचाओ करके प्रार्थना करने वाला है कि नहीं बताओ आज तक, अभी भी सोने से पहले? आप में से कुछ लोग हैं, बहुत लोग, मैं अकेली हूं, भगवान ही देख ले। है तुम अकेले कैसे रह रहे हो? बस भगवान, मैं उन्हीं को याद करते करते जी रही हूं। एक है एक, तो वो हर कमरे में अपने गुरु की तस्वीर जो लगा देती है, वो उससे बात करती रहती, अकेली रहती है। वो गुरु जिंदा है, गुरु बोलते बार इतना याद करती है तो कि मुझे तुम्हारे घर में रहना पड़ रहा है। एक अवधूत है, वो अवधूत बोलते हैं कि हमको बताया कि वो अम्मा ना, वो तो इतनी याद करती है, उनको बोलो कि मैं उनके घर में ही रहना पड़ रहा है। तो एक गुरु अवधूत है ना, वो जानते हैं, बोलो वो बहुत याद करती है, बहुत याद करती है, परेशान करती है मुझे, ऐसा उन्होंने कहा मुझसे। तो हर कमरे में तस्वीर होनी चाहिए, खाना बनाना गुरु की तस्वीर, बात करते रहते हैं उनसे। अरे गुरुजी मिर्ची कहाँ रखी? मिल नहीं रही डब्बा, बता देना। तो गुरु अंदर से चलो चलो नीचे कल रख दिया ना, देखो उस कमरे में, हाँ सही बात है, याद दिलाया, गुरु ने याद दिलाया मुझे मिर्ची के डब्बा का। तो ये ऐसे वाला भी है। सब्जी काटने जा रहा हूँ, गुरुजी ठीक से होना चाहिए, देखो मदद देना, ठीक है। तो बस स्टैंड में खड़े, बस नहीं आई तो गुरुजी जल्दी बस भेजना, ऑफिस की टाइम हो रही है। तो ऐसे लोग हैं जो कुछ भी मुश्किल आ जाए तो बेचारे उन्हीं को याद करते हैं। बहुत ठीक है याद करो, तो ज्ञानी ऐसा नहीं करेगा। ज्ञानी बोलते ये क्या मांगू छोटे छोटे चीजें, ठीक है, मगर भक्त बोलते क्यों नहीं मांगू। दोनों करेक्ट है अपने अपनी जगह से। तो आर्तः, कितना भी दुख हो
दूर करने के लिए भगवान कहते हैं ये आरती लोग मेरे पास आते हैं, पुकारते रहते हैं, रोते रहते हैं। आरती परिगृहीत तस्कर व्याघ्र, कभी शेर का भय जंगल में रहने से, या नहीं तो रोग आदि ना रोगग्रस्त हो गया। आर्ता अभिभूतो आपन्ना जिज्ञासु भगवत तत्वम ज्ञातुम इच्छति। यह जो जिज्ञासु है, वो जिज्ञासु क्या है, वो जानकारी जानना चाहता है, ये क्या है, वो क्या है, इस सृष्टि कैसे निकली, भगवान कौन होता है, कहाँ रहता है, सर्वव्यापक बोलते हैं। हर काम हर कर्म को वो देखते रहते, क्या देखते रहते, तो ऐसा क्यों चुप क्यों बैठता है, दुनिया में इतना कुछ हो रहा है तो वो क्यों नहीं करता है काम, इसका स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है, वो कैसे प्राप्त किया जाए, उनको उनके संपर्क में कैसे आना चाहिए, कैसे आना है, क्या करना चाहिए, उपनिषद में इसके बारे में क्या कहते हैं, पुराण में क्या है, सृष्टि की रचना कैसे की उन्होंने, कितने लोक हैं, क्या क्या विभूतियां हैं, इस तरह के जो सारे प्रश्न जानना चाहता है, जानकारी प्राप्त करना चाहता है। ज्ञातुम इच्छति, यह उनका गुण क्या है, और अर्थार्थी धन कामो, और किसी को धन चाहिए, अर्थ माने धन ही माने नोट के रूप में नहीं, सोने के रूप में, या तो घर के रूप में, सामान के रूप में, संपत्ति के रूप में, पशु संपत्ति के रूप में, गाड़ी या वस्तुओं के रूप में, सब कुछ धन ही है। भगवान मुझे एक अच्छी गाड़ी चाहिए, दिला देना प्लीज, संपत्ति धन कामी, उनके पास चले जाते हैं, भगवान से ही पूछते हैं, लक्ष्मी जी की से जाके पूछते, प्रार्थना करते हैं, लॉटरी दिला दो। एक व्यक्ति ने रोज भगवान से प्रार्थना करते, लॉटरी दिलाओ, लॉटरी दिलाओ, भगवान थक गए, एक दिन दर्शन दे दिया, देकर अबे कम से कम टिकट तो खरीद लो। टिकट भी नहीं खरीदा, रोज प्रार्थना करेंगे लॉटरी दिला दो, लॉटरी दिला दो, कहां से दिलाए, इतना तो करो, 1 रुपया के कम से कम टिकट तो लो, तब मैं दूंगा, मैं कहां से दिला दूं लॉटरी तेरे को, तो उतना तो करना चाहिए। तो ये है धन कामी। हमारे ये पुरुषोत्तमानंद जी है ना, एक बार इन्होंने जोक बोला, जोक के पीछे सच्चाई भी है, मगर जोक के रूप में, मतलब फंसते नहीं ना महात्मा लोग। तो उन्होंने कहा कि देखो, रामकृष्ण परमहंस के थकिया के नीचे किसी ने एक सिक्का लगा दिया, पैसा के जो सिक्का लगा के देखा कि क्या होता है, उसका सर, भगवान ऐसे बैठे हैं और उनका अपने जो सर लगा थकिया के ऊपर जो रखा, इमीडिएट उनको एक बर्निंग सेंसेशन हुआ, जल गए शरीर पूरा, तुरंत उठ गए कि क्या हो रहा है, मुझे जल रहा है, कर नीचे तक सिक्का को फेंक दिया, क्योंकि मुझे कितना भी धन का स्पर्श हुआ हो, मेरे सारा नींद नहीं होता है, उनको पैसा रखा तो नींद नहीं लगती। तो स्वामी ने कहा देखो, रामकृष्ण जी का ऐसा है, आजकल हमको तकिया के नीचे पैसे के बिना नींद ही नहीं लगती। क्योंकि इतने प्रोजेक्ट्स है, सोते समय कहाँ से लाना है, इसका खर्च क्या है, ये बिल्डिंग का क्या है, ये बिल क्या है, वो बिल क्या है, प्लम्बर का बिल है, कारपेंटर का बिल है, कोई प्रोग्राम आ रहा है तो फिर कहाँ से पैसा मिले। सपने में बीच बीच में रात को उठ के देखते हैं कि कुछ भगवान ने रखा क्या पैसा नहीं तकिया के नीचे, कुछ नहीं तो सो जाओ फिर दोबारा। तो धन का भी है, पर देश के लिए हो, संघ के लिए हो, और मांगना पड़ता है तो क्या करें, कर मांगते हैं, तो इन्हीं से मांगते हैं। भैया किसी के खोपड़ी में ऐसा विचार दे दो कि 10 लाख दे दक्षिणा, तो उनसे प्रार्थना करते हैं। मैंने तो कह दिया था आपको एक बार, मैं हमेशा ये प्रार्थना, भगवान मैं 2 घंटे तक अभी पढ़ने जा रहा हूँ और मोबाइल तो बंद करके करना भी मुश्किल हो सकता है, और कर भी नहीं सकता मोबाइल, क्योंकि आवश्यक चीज़ कोई बात भी कर सकते हैं, कोई स्वामी लोग, महात्मा लोग, मगर बेकार लोग, बकवास लोग कोई फोन नहीं करना चाहिए। करके प्रार्थना करके किसी के मन में ऐसा विचार मत दो कि स्वामी से फोन करें,
प्रार्थना करके शुरू करता हूँ। 2 घंटे तो कोई नहीं करता है फोन, उन्हीं के पास जाओ। ऐसा नहीं कि मेरे पास 2000 कॉन्टैक्ट्स है, 2000 को फोन करके बोलो कि मुझे फोन मत करो ये नहीं होगा। उन्हीं के पकड़ो। नींद नहीं लग रही है, भगवान नींद नहीं लग रही, तो नींद तो दे दो यार। मैं ऐसा प्रार्थना किया बहुत बार। कई साल पहले जब वैजाग में रहता था ना, एक तब बहुत थक जाता था मैं, सुबह काम शाम का, फिर मेरे को शाम को 6:30 बजे लेक्चर होती थी। फिर वो इतना थका, कभी मैं खाना बनाने वाला कोई नहीं होता, मुझे खाना बनाओ बर्तन दो सब मेरा काम है। तो खाना बना के खाना, फिर बना कर खाना, फिर आराम करना, फिर पढ़ना, शाम के यज्ञ, फिर एक दिन एक 15 मिनट आधा घंटा सोना चाहता हूँ तो भगवान प्रार्थना, भैया 15 मिनट मुझे नींद दे दो, तब तो कम से कम फ्रेश हो जाऊंगा। इतना थका होता, नींद भी नहीं लगती थी। नींद के बिना फिर बोलना मुश्किल हो जाता है, एक भारीपन एक सिर पे एक। और एक दिन इतनी तेज भूख लग रही थी कि मैं किसी से फोन क्या क्या पूछूं खाने के लिए। बोला, मैं 15 साल के बाद में कह रहा हूँ, पहले की 15 16 17 साल के बाद पहले की बात है। तो फिर क्लास है 6:30 बजे, तेज भूख लग रही है, कुछ है ही नहीं खाने के लिए, खाना है तो खुद बना के खाना है, तो अलग से कहाँ टाइम है, भागवतम चल रहा था। बोला ठीक है, ये तो बोले बढ़िया। पता नहीं एक दरवाजा खटखटाया किसकी ने, खोला तो एक छोटी सी लड़की, अभी 10-12 साल की लड़की, एक टिफिन डब्बे लेके आई। उन्हें ना लड़की को कभी नहीं देखा और डब्बा को भी नहीं देखा मैं। बोले तुम कौन हो? बोले पीछे वाले घर में एक रहते माँ जी, वो पीछे वाली माँ जी मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। बोले कौन है? नहीं आपके पीछे आश्रम के पीछे ही रहती है, मैं देखा क्या उनको? नहीं आप तो देखा है, पता नहीं वो आती रहती है सत्संग में, बट उन्होंने भेजा सेमिया उपमा और हाथ लगा तो जल रहा था। मैंने बोला प्रभु ये क्या है तुम्हारा लीला है। जितने तेज भूख लग रही थी, क्लास भी लेना है, टाइम भी नहीं है, कुछ है ही नहीं खाने के लिए, और मस्त है। ये तो मेरे को पानी आ गया, को कहाँ आंखों से, नाक से नहीं, नाक से भी पानी आ सकता है ना मिर्ची मसाला के कारण। बोले क्या है? मैं अम्मा बोला आपको कैसे बन गया? बोलो स्वामी को तेने बताना, ऐसे विचार आया कि उनको खिला के बना के भेजी 5 बजे, 5 सवा 5 बजे। ये विचित्र लीला है। विवेकानंद जी को एक सज्जन के राम जी दर्शन देके, वही एक संत बैठा है खाना खिलाओ करके, वो तो बोला कि नहीं, फिर सो गया उन्होंने, फिर डांटा राम जी ने, रामचंद्र जी एक सेठ के सपने में आकर। वो विवेकानंद जी बैठ गए बिना खाना स्टेशन पे, इंडिया में ही। 3 बार रामचंद्र ने डांटा, पर ये क्या राम जी मेरे डांट सोने भी नहीं दे रहे करके, कुछ रोटी सब्जी चावल कुछ पैक करके डिब्बा लेकर ढूंढने लग गए हैं। तो उसे जैसे ने बताया कि वो स्वामी बैठे हैं उधर, बोले राम जी ने दिया है मेरे सपने में आकर। ये भगवान तो ना अनन्यास चिंतयन्तम सच है, मगर जो कुछ भी चाहिए आपको, और ये क्या है अर्थार्थी, माने जो अर्थ माने क्या है, जिस सुख का कारण है, सुख का कारण जो अर्थी अर्थ है, सामान माने पैसा की नहीं सब कुछ, और अर्थ क्या है सुख का कारण है। सुख का कारण जो अर्थ है उसको यदि चाहिए तो भगवान के पास ही जाओ, वही देगा सारा सुख। सुख भोगने कोई अर्ज नहीं है, सब कुछ भोग सकते हैं, मगर फंसना नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं तो मैं तो अर्थार्थी हूं, मुझे चाहिए संपत्ति, तो ठीक है ले लो। भगवान कहते कम से कम मेरे पास तो आ रहे हैं ना। जो मुझको ही केंद्र बनाकर जीना चाहता है, जीता है ना, उसका फिर कल्याण मैं करूंगा। अगर कोई मंत्री को चिट्ठी लिखने से समय हम कहते हैं कि पूज्यपाद महामंत्री आपके शरण में आकर मैं ये पढ़ लिख चिट्ठी लिख रहा हूं, हम लिखते हैं बेकार, ऐसा लिखते हैं कि नहीं कुछ लोग। और भगवान के सामने मांगने में क्या है, ये तो पूज्यपाद थोड़ी है, ये आपके चरण में, आपके अलावा भाई भगवान से पूछो। ऐसे मंत्रियों को 100,000 लोग तेरे सामने खड़ा कर देते हैं चाहे तो भगवान कहते हैं
पुण्य वाला कौन, क्या इसका क्या है, परिचय क्या है उनका, यही है। तुमको जो धन चाहिए तो भगवान के पास जाओ, कुछ जानकारी चाहिए, ज्ञान सीखना चाहते हो तो भगवान के पास ही जाएगा, और आरती हो, दुख में पड़ गया हो तो भगवान के पास ही जाएगा, और ज्ञानी हो भगवान के पास ही जाएगा। उन्हीं के पास जाना है। तो इसीलिए ज्ञातुमुच्यते यह अर्थार्थी धनकामो, अर्थार्थी धनकामो ज्ञानी विष्णु हो तत्वविद च, हे भरतर्षभा, विष्णु का जो विष्णु तत्व को जानने वाला जो है वो अर्जुन तत्वविद, हे भरतर्षभा, वो भी मेरे पास आ जाते हैं। इसमें और कुछ विचार है, हम कल देखेंगे। ठीक है, समय का अतिक्रमण हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।